राम प्रहार वॉर एक्सरसाइज में बीएमपी के अलावा T-72 टैंक, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, रुद्र हेलीकॉप्टर समेत कई एडवांस और घातक हथियारों की टेस्टिंग की गई। जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुसेगी और रास्ते में अगर कोई नाला और नदी मिलेगी तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए फ्लोटिंग ब्रिज बनाने की प्रैक्टिस भी की गई। पंजाब और राजस्थान के इलाके में डचकम बंद हैं, उसके अलावा कई जगहों पर रिवराइन एरिया है और इसीलिए भारतीय सेना उनके ऊपर ये पुल बनाकर, फ्लोटिंग पुल बनाकर आसानी से, चाहे बीएमपी हो जिसके ऊपर कोपकेज लगा हुआ है या फिर अलग अलग तरीके के टैंक्स, आर्टिलरी मूवमेंट, उसके अलावा ट्रूप मूवमेंट के लिए बेहद कारगर और सक्षम है और यही वजह है कि इसको अब अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। हम आपको बता दें कि ये जो आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा है, इस पे जो गन लगी हुई है एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उसके अलावा कोपकेज लगा हुआ है कि अगर ड्रोन से कहीं से हमला होता है तो उससे पूरा बचाव हो सके। ये क्रेन है, रिकवरी व्हीकल के तौर पर है कि अगर कोई भी व्हीकल आ रहा है तो उसे बचाव किया जा सके। यहाँ तक कि अब बॉर्डर लाइन एरियाज पे हाई डेफिनेशन कैमरास भी लगाया जा रहा है ताकि 24 घंटे PTZ कैमरा हो या फिर उसके अलावा हाई डेफिनेशन कैमरास, उनके द्वारा एक एक डिटेल की जा सके। अब यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ आप ट्रूप मूवमेंट जो है वो देख रहे हैं, जिसमें इस समय ट्रूप को मूव किया जा रहा है और इसी फ्लोटिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं तो अपने साथ BMPs को लेकर और उसके अलावा रिकवरी व्हीकल को लेकर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मकसद बिल्कुल क्लियर है कि हर चुनौती का सामना करना, खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में जैसे मूवमेंट कर एक अग्रेसिव पोस्चर भारतीय सेना ने तैयार किया, उसकी वजह से पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ आसक है। जब नहर को क्रॉस करना होगा, मिनटों में दुश्मन की सरजमी में अंदर घुसकर हमला करना होगा, तो सबसे काम सर्वत्र आता है। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह मौजूद रहने वाला। आर्मी का सर्वत्र भी हर मुश्किल के वक्त सेना के साथ मौजूद रहता है। ये वॉर मशीन इतनी दमदार होती है कि इसके ऊपर से टैंक की पूरी रेजिमेंट निकल सकती है और जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आत्मनिर्भरता के प्रतीकात्मक तौर पर इस समय ये ब्रिजिंग सिस्टम है, सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम। फ्लो बहुत तेज है पानी का, उसके साथ अब इस ब्रिज को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि इस ब्रिज के जरिए पूरी तरह से जो टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स है, ट्रूप मूवमेंट है, वो की जा सके। इसीलिए जो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के तौर पर जो जवान है उसने इसका पूरा मुआयना किया। ये 10 मीटर, 20 मीटर, उसके अलावा 50 मीटर और अलग अलग लेवल के ये जो ब्रिजिंग सिस्टम है वो है। ठीक सामने इस एक्सरसाइज में बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार से ये पूरे एरिया की रेकी की जा रही है, सर्विलेंस किया जा रहा है ताकि ट्रूप्स को आसानी से आगे भेजा जा सके। अगर कोई भी एरियल थ्रेट है तो उसे एंगेज किया जा सके। जहां एक तरफ BFSR है, यानी ये BMP के ऊपर पोजीशन है, इसके साथ साथ इसमें जो 30 mm की गन लगी हुई है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक पीछे की तरफ, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर ठीक इसी तरीके के हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो ये हम आपको बता दें कि इस समय एक्सरसाइज डेप्थ एरिया में की जा रही है। बॉर्डर से बेहद दूर है ये, और ठीक सामने आप देखें तो वहां पर जो T-72 टैंक्स है जिसपे कोपकेज लगा हुआ है, उसके अलावा सर्विलेंस के तौर पर जो ब्रिज है, यानी जो रिवराइन एरिया है, क्योंकि बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई सारे नदी नाले, नदियां हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ जाती हैं और फिर वो एक तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर या LC का काम करती है, तो उसको पूरी तरह से क्लियर करने के लिए ताकि आसानी से BMPs, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, ट्रूप मूवमेंट हो सके, इसीलिए सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम है। इसका काम है कि किसी भी एरिया में एक ब्रिज तैयार करें जिसके ऊपर से आसानी से टैंक, आर्टिलरी गन, ट्रूप मूवमेंट हो सके, और इसीलिए अब यहां पर इस एक्सरसाइज का ये बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जमीन पर BMP और आसमान पर अपाचे हेलीकॉप्टर, इस तालमेल के साथ जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर टूटेगी तो मुनीर के फौजियों को भागने का रास्ता तक नहीं मिलेगा।